दुर्गा सप्तशती धमनियों में है। तो इस पवित्र व्यासपीठ से है मैं निवेदन करूंगा, आपको टाइम मिलता है तो रोज नहीं आप कर पाते हैं तो कुछ दिनों में कर लीजिए। अष्टमी माता जी की है, शुक्रवार माँ का है, शनिवार माँ का है और मंगलवार माँ का है। माँ के 3 दिन है, मंगल शुक्र और शनि, ये 3 दिन। मंगलवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, मकान दुकान आपकी अपनी होती है, जायदाद होती है। शुक्रवार को आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इससे समृद्धि बढ़ती है, और शनिवार के दिन दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं तो इससे वंश वृद्धि तो बढ़ती ही है, लोग निरोगी हो जाते हैं, रोग रहित हो जाते हैं। तो रोज नहीं कर सकते हैं तो इन दिनों में कर लीजिए। पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं, चौथा अध्याय कर लीजिए, 5वां अध्याय कर लीजिए, 11वां अध्याय कर लीजिए। ये स्तुति प्रकरण है, चौथा अध्याय है, 5वां अध्याय, एकादश 11वां अध्याय। इसमें वंदना है, इसमें प्रार्थना है। एक इसमें श्लोक है, शायद 11वें ही अध्याय का है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्लोकस्वाखिलेश्वरी एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम। क्या है सर्वा बाधा प्रशमनम? है एक बच्चा सुना, कोई खड़े हो गए। सर्वा बाधा प्रशमनम पूर्वमेवा एवमेवा क्या कार्य मस्मद वैरी, यही है ना, मस्मद वैरी विनाशम। दुर्गा सप्तशती कहती है जो इसका, मार्कंडे जी कहते हैं, जो इसका नित्य पाठ करेगा उसके दुश्मन समाप्त हो गए, उसके जीवन में दुश्मन टिक नहीं पाएगा। और मैं निवेदन कर दूं आपको, दशानन रावण को समाप्त करने से पहले शारदीय नवरात्रा में मेरे प्रभु श्री राम जी ने दुर्गा जी का अनुष्ठान किया, देवश्री नारद जी ने अनुष्ठान कराया था। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में भगवान कृष्ण और भगवान राम ने मां परम्बा को बहुत माना है, बहुत ज्यादा। देवश्री नारद जी ने कहा कि तुम यदि रावण को जीतना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम मां की कृपा को बटोर लो, मां का अनुष्ठान करो। ये शारदीय नवरात्रा में प्रभु श्री राम जी ने अनुष्ठान किया, और वह पूरा का पूरा अनुष्ठान देवश्री नारद जी ने, क्योंकि अनुष्ठान में ब्राह्मण की जरूरत होती है, आचार्य की जरूरत होती है, तो पूरा आचार्यत्व देवश्री नारद जी ने पूरा का पूरा आचार्यत्व कराया। प्रभु श्री राम जी ने अनुष्ठान किया और उसमें भगवान राम को सफलता मिली। और जो भी दिन निकल गए हैं, अब जो बचे हैं उन्हीं को ही सार्थक कर लें, दिव्य कर लें। खुद कर सकते हो तो खुद कर लीजिए, पंडित जी को बुला करके उनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लें, हवन करा लें, यज्ञ करा लें, कन्याओं का पूजन कर लें। कल का तो पूरा दिन कन्या पूजन के ऊपर, व्रत के ऊपर ही पूरा का पूरा दिन निकल गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दुर्गा पाठ बिना नवाहन मंत्र के पूरा नहीं माना जाता, जिसमें एक माला पहले एक माला बाद में जपी ही जाती है। इसके एक एक बीज मंत्र का कितना प्रभाव। दुर्गा सप्तशती में एक और बड़ा अद्भुत श्लोक है। श्लोक क्या मंत्र है? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ऐसे ही है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, उनके जीवन में कोई बाधा ही नहीं रहेगी। धन धान्य से वो लबालब भर जाएंगे। धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन, माँ के प्रसाद से मनुष्य की कितनी तरक्की हो जाएगी भविष्य में, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन बेटियों की नई नई शादी हुई है, अपनी ससुराल पहुंची हैं आप, अखंड दिया जला डालो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, नवाहन मंत्र का जप करो, मां की कृपा से बहुत आनंद हो जाएगा। तुम्हारे घर में अद्भुत संतान चल के आएगी, जो तुम्हारे खानदान का बेड़ा पार करने वाली होगी, सबकी नैया पार लगाने वाली होगी। मां की बड़ी कृपा है। इन दिनों में भूमि खरीदना, जमीन खरीदना, मकान बनाना, गृह प्रवेश कराना, गाड़ी खरीदना,
कोई विद्या आरंभ करना, ग्रंथ आरंभ करना, कोई यात्रा करना, ये सब शुभ होता है, ज्यादा विशेष शुभ होता है। तो ऐसे ये अद्भुत दिन चल रहे हैं। आइए तो उसके एक बीज मंत्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एम कारो उच्चारणांत देवी तुष्टा भगवती तदा। सिर्फ एम शब्द से माँ कितनी प्रसन्न हुई। चकार कविराजम तम दयाद्रा परमेश्वरी। एक मूर्ख ब्राह्मण को कवि बना दिया माँ ने इस मंत्र के एक अक्षर के प्रभाव से। बिल्कुल मूर्ख था वह और वह कवि बन गया। तब जन्मेजय राजा ने कहा, गुरुदेव यह हम आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप सुना दीजिए। कौन था वह है, उसके बारे में बताएं। तो भगवान व्यास कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथम पौराणिकीं सुवाम सुत्तामन समाजेषु मया पूर्वम कुरुतु। इस कथा को सुनने से ही वाणी खुल जाती है। हम बताते हैं जिनके बच्चे तुतले हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो एक कटोरी में जल भर करके रख लो, गंगा जल रख दो और ये कथा पढ़ करके फिर वह जल उसको पिला दो। इससे बुद्धि खुलेगी, वाणी खुलेगी, आनंद हो जाए। दो चीजें खुलने पर ही प्रयोग में आती है। दो चीजें जब तक उनको खोलोगे नहीं तब तक काम की नहीं है। एक का नाम है छाता और एक का नाम है बुद्धि। छाता भी तभी काम में है जब उसको खोलना पड़ेगा। बिना खोले तो बांस के डंडा की तरह लटकाए रहो उसे, नहीं मानेगा फौजी। इधर आ, खड़ा हो गया इधर। एक है छाता, और एक है बुद्धि। जब तक छाता को नहीं खोलोगे तब तक छाता उपयोग में आ ही नहीं सकता। उसको प्रयोग में लाने के लिए उसको खोलना पड़ेगा। जब छाता खुल गया है तो एक बूंद आपके ऊपर नहीं गिरेगी। हाँ, आप बरसात से बच जाएंगे। छाता खुलने से आप बरसात से बचते हो और बुद्धि खुलने पर आप संसार के विकारों से बचते हो। जैसे छाता को खोलना जरूरी है, प्रयोग करना चाहते हो, उसी प्रकार से बुद्धि को भी खोलना जरूरी है। तो ये नवाण मंत्र है, ये बुद्धि को खोल देता है। एकदा हम कुरुश्रेष्ठः कुर्वती तथाटनं शुचि संप्राप्तो नैमिषारण्यम पावनम मुनिसेवितम। एक समय की बात थी, सूत सौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार अद्भुत बात हो गई थी। तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिष में पहुंचा। वहाँ सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहाँ ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती एवं जीवन मुक्त मुनि जहाँ निवास करते थे। ये कथा भगवान व्यास के द्वारा कही जा रही है। व्यास कहते हैं, मैं धरती की परिक्रमा के लिए निकला था। पूरी धरती की आप परिक्रमा नहीं लगा सकते, तो कुछ कुछ तो आप लगा ही सकते हैं। कामदगिरी की लगा सकते हैं, गिरिराज गोवर्धन की लगा सकते हैं, नैमिषारण्य की लगा सकते हैं, अयोध्या की लगा सकते हैं। उज्जैन में भी है 84 महादेव की परिक्रमा, वहाँ की भी आप लगा सकते हैं। नर्मदा माँ की लगा सकते हैं परिक्रमा। और गांव में कोई मंदिर है, उस मंदिर की परिक्रमा लगा सकते हैं। कहीं कथा हो रही हो तो व्यासपीठ की परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा की बड़ी महिमा है। भगवान कार्तिकेय दिव्य हो गए, वो धरती की परिक्रमा लगा करके। तो भगवान व्यास कहते हैं, एक बार की बात थी, मैं परिक्रमा करने के लिए मैं निकला और चलता चलता मैं नैमिष तीर्थ पहुंच गया। तो नैमिषारण्य में एक झुंड लगा हुआ था साधुओं का, महात्माओं का। मैं वहां पहुंचा तो उन महात्माओं ने मेरा बड़ा आदर किया। और उन्हीं संतों के बीच में व्यास जी कहते हैं, उन्हीं महात्माओं के बीच में एक बड़े तपस्वी महात्मा थे जिनका नाम था जमदग्नि, जिनके पुरखे हुए हैं श्री भृगु जी महाराज, जो अग्नि को जिन्होंने धरा पर प्रकट किया।
ये तो पहले अग्नि थी नहीं। ये सब आविष्कार महात्माओं का है। पशुओं को खूंटे से बांधा जाता है रस्सी सांकल के द्वारा, किसी को पता ही नहीं था। ये सब पहले जीव सब बरेलू थे, पशु वन में चरते थे, ना दूध मिल रहा था, ना खेती के लिए गोबर मिल रहा था। ये आविष्कार महात्मा अगस्त का था। महात्मा अगस्त ने कहा खूंटा गाड़ो, रस्सी के द्वारा गैया को बांधो, उसका दूध पियो जो अमृत की तरह है। ये महात्मा अगस्त ने कहा था कि दूध पीने के लायक कौन कौन का है, किस किस का है। उन्होंने एक सूची बनाई थी, इस समाज को एक ज्ञान दिया था। समाज को तो पता ही नहीं था। तो यह आविष्कार ये सब ऋषियों का है, महापुरुषों का है, महात्माओं का। प्रयाग जैसे तीर्थ की खोज कर डाली महात्मा भरद्वाज ने। पता ही नहीं था किसी को प्रयाग के बारे में। मैंने वाल्मीकि रामायण सुनाई थी कोरोना काल में सबसे पहले, तो उसमें मैंने वाल्मीकि रामायण से बहुत संदेश दिए थे। महात्मा भरद्वाज की खोज थी। जैसे पुष्कर विधाता ब्रह्मा के द्वारा बसाया गया था, उसी प्रकार से जहाँ यज्ञ आज तक बंद नहीं है, और इसकी स्थापना महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हुए हैं भारद्वाज। महात्मा भारद्वाज के द्वारा उसको स्थापित किया गया और वहाँ का महात्म्य बताया गया। कितने लोगों का तारण होता है, कितने लोगों का उद्धार श्री प्रयाग के द्वारा होता है। इस धरती पर इतना बड़ा तीर्थ किसी को पता ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना है। जिस समय प्रलय काल के तत्पश्चात ब्रज कहाँ पर है ये खोजना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं बैजनाथ जी महाराज ने खोज करी, उसके बाद में भी कुछ लुप्त हुआ, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की देन है। तो कहने का मतलब है कि ऋषियों से, महापुरुषों से हम और आप कभी इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान व्यास कहते हैं, वो अपनी जीवनी बता रहे हैं कि मैं घूमता हुआ गया और मैं वहां पहुंच गया जो भृगु के वंशधर वहां पर बैठे थे, जमदग्नि। वो भी मुझे देख करके खड़े हो गए। सब साधुओं ने खड़े होकर मेरा आदर किया। मेरी तो आंख में आंसू आ गए कि मुझे आज इतना आदर मिला है, श्रेष्ठ संतों ने मुझे इतना आदर दिया। जैसे ही मैं बैठा उसी समय वो सिगरे महात्मा बैठ गए। सबकी आंखें सजल हो रही थी आंसुओं से। मेरी लैंग्वेज भाषा समझ में आ रही है आपके में? उसी समय उनमें से एक महात्मा खड़ा हो गया, जमदग्नि। उन्होंने मुझसे कहा, संदेव हस्त महाभागा मम चेतस तापसा समाजेशु मुनिनाम वही निसंदेह भवाम्यम। जमदग्नि ने कहा, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है, निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य दोनों अश्विनी कुमार पूखा चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय और शीघ्र ही फल देने वाला कौन सा देव, कौन सी देवी है? भगवान व्यास ने कहा कि ये बात महात्मा जमदग्नि ने खड़े होकर पूछ ली। ये जितने भी महात्मा हैं, ये जितने भी देवता हैं, देवी हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाला कौन सा देव, कौन सी देवी है, और जो तत्काल अपना अभीष्ट फल प्रदानित कर दे, तो कौन है? उसके बारे में आप हमें बता दें। संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपणी कौन सी ऐसी ताकत है जिसके द्वारा यह जीव कल्याण के साधन को प्राप्त कर सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार महात्मा जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि, व्यास कहते हैं, वहां एक महात्मा बैठे थे जिनका नाम था लोमस। बड़े अद्भुत महात्मा हुए, बड़े अच्छे महात्मा हुए लोमस। गणेश जी के बड़े भगत हैं महात्मा लोमस। वो कहते हैं कि जब उनकी बात सुनी तब उनमें से एक ऋषि खड़े हो गए जिनका नाम था लोमस। उन्होंने कहा, हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसका जवाब मैं तुम्हें देता हूं, सुनिए।
अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एकमात्र सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली कोई देवी है तो उसका नाम है पराम्भा माँ भवानी जगदम्बा। वह देवताओं की भी आराधनीय है। तो वे ही परा प्रकृति आदिस्वरूपा सर्वांगामिनी सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी है। वही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है। देवता भी उनसे ही जन्म लेते हैं। से महापुराण में ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति का कारण बताया। कहते हैं कि ज्योत में से परम ब्रह्म महाशाम्ब सदा से प्रकट हुए। उन्होंने अपनी एक भुजा का मंथन किया, दुर्गा मैया के 10वें अंग में निकला हुआ अमृत रख दिया, उसी से ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दूसरी भुजा का मंथन किया तो उसमें से भी अमृत निकला, उसको भी माँ के 10वें अंग में सांब सदाशिव ने रख दिया, तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा प्रकट हो गया। उस बच्चे को अचक से धीमे से भगवान की नाभि में सांब सदाशिव रख के आ गए। तो विष्णु की नाभि से एक सोने का कमल पैदा हो गया, प्रकट हो गया। ऐसी कथा से पुराण में है। तो कमल की डंठल में से वो बच्चा ऐसे निकलता हुआ और जाकर के उस कमल के फूल पर जाकर के बैठ गया। उसने चारों दिशाओं में देखा तो उसके 4 मस्तिष्क हो गए। उसने कहा कि मुझे कोई बताओ मैं कौन हूं। जिसने अपने आप को जानने की कोशिश की तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा तुमने ब्रह्म को जानने की कोशिश की है, इसलिए लोग तुम्हें ब्रह्मा के नाम से जानेंगे, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा हुआ। तो इनको प्रकट करने वाली कौन है? ये पराम्भा मां शक्ति है। इसके ही द्वारा ये प्रकट हुए, प्राकटता इनके द्वारा हुई है। तो यह महात्मा लोमस कह रहे हैं कि जितने भी देवता हैं उनको भी ये आदि भवानी, ये माता देवी एकमात्र महाशक्ति सबकी आराधनीय है। ये देवताओं की भी जननी है। यही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपणी आदि प्रकृति है। देवानाम जननी सैव ब्रह्मादीनाम महात्मनाम। देवानाम जननी सैव, ये देवताओं की भी जननी है। यह देवताओं की भी मां है। इसके बिना कुछ भी नहीं। सोइए मत, बिना आलस के बैठिए, सावधान होकर के बैठिए। आज कथा में बहुत आनंद आने वाला है, लेकिन आनंद तो तब आएगा जब आप भाव के साथ में कथा सुनेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए 2 पंक्तियां माँ को हम समर्पित कर देते हैं। मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ
मैं जानो वैष्णव माता तेरे ऊंचे भवन की माया। भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पर तूने शक्ति का रूप दिखाया। भक्तों ने वहीं पर मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया। वहाँ पर नंगे पैरों तेरे दरबार में मैं आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हे चित्रपूर्णी माता तेरी महिमा सबसे न्यारी। दिए भाई दास को दर्शन तू भक्तों की है प्यारी। जो करे मथुरा चिंतन तू चिंता हर दे सारी। तेरे भवन से झोली भर के जाते हैं सभी पुजारी। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया। अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय नैना देवी तूने यही नाम भगत से पाया। नैना गुजर को तूने सपने में दरस दिखाया। आदेश पे तेरे उसने तेरा मंदिर बनवाया। जीवन भर बैठे भवन में माँ तेरा ही गुण गाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया।
आया, माता रानी के भवन में बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया। अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया, माता 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 रानी के भवन में। बोलिए सांचे दरबार की जय हो, जगदम्बे मैया की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो जमदग्निस्तु पप्रक्षा मुनिनेवा सभा स्थितः। भगवान व्यास कहते हैं कि महात्मा जमदग्नि ने खड़े होकर के पूछा सभी ऋषियों को। तब सभी ऋषियों ने जवाब दिया कि ऐसी परम्बा माँ भगवती जगदम्बा है जिसको देवता भी जिसकी पूजा करते हैं। इतिहास प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनिया शुभम अक्षरोच्चारणा देवा यथा प्राप्तं विजयन वै। उस समय कहा कि माँ के नाम के एक अक्षर ने एक मूर्ख ब्राह्मण को विद्वान बना दिया। तब कहा गया कि वो कौन ऐसा ब्राह्मण था। भगवान व्यास एक कथा बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने बताई है। कहा कि मैंने नेमी सारण में सुनी थी ये कथा। जमदग्नि ने ये कथा गाई थी। उन्होंने कहा था ऐसी परम्परा माँ भगवती जगदम्बा कैसे उसकी कृपा होती है। मंत्र के पहले ही बीज मंत्र का प्रभाव उन्होंने बताया। कहते कौशलेषु ध्वजा कश्चित् देवदत्तेति विस्मृता। अयोध्या नगरी में एक बड़े अच्छे जानकार विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवदत्त। ब्राह्मण थे। अनपतश्च कारेष्टम पुत्राय विदुपूर्वकम। उनको कोई संतान नहीं थी। तो किसी ने उन्हें एक यज्ञ के बारे में बता दिया कि आपका यज्ञ यदि संपूर्ण ठीक से हो गया तो तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ से संतान होती है, ये पक्का है। महाराज दशरथ को यज्ञ से संतान हुई। एक नहीं और भी बहुत अनेकानेक प्रमाण हैं। पुत्रेष्टि काम यज्ञ कराया गया, 4 पुत्र चल करके आए हैं। और भी ऐसे बहुत राजे हुए हैं। महाराजे मानधाता जैसे महापुरुष यजन के द्वारा, राजा अम्बरीश यज्ञ के द्वारा, राजा हरिश्चंद्र यज्ञ के द्वारा, रोहित यज्ञ के द्वारा, महात्मा महाराज सगर यज्ञ के द्वारा, इन सब राजाओं का जन्म यज्ञ के माध्यम से हुआ। यज्ञ का बड़ा प्रभाव है। तो उनको महापुरुषों ने कहा था कि तुम संतान चाहते हो तो एक यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञ की व्यवस्थाएं की गई। संत महापुरुष विद्वान ब्राह्मणों का आगमन हो रहा था। उन्हीं ब्राह्मणों में एक ऋषि आए, एक ब्राह्मण आए थे जिनका नाम था गोभिल। और गोभिल का बड़ा आदर सत्कार किया गया। अयोध्या के पास में ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तमसा नदी के किनारे पर इस यज्ञ का आयोजन किया गया। क्योंकि नदी के किनारे पर हर अनुष्ठान बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। मध्य प्रदेश में बहने वाली माता नर्मदा, आपने दर्शन किए होंगे, ना किए हों तो जरूर कीजिएगा। आदि शंकराचार्य भगवान को सिद्धि मिल गई। भगवान नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दे दिए थे नर्मदा के किनारे शंकराचार्य भगवान को। और क्या कहा था, मैं नारद कुंड में पड़ा हूं और मंदिर में मेरी स्थापना करो। उसी समय भगवान शंकराचार्य जी उत्तराखंड के लिए गए। अलकनंदा के ही अंदर नारद कुंड है, वहां से देव प्रतिमा को निकलवाया और मंदिर में स्थापित कराया। उसी को आज हम बद्रीनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। ये बद्रीनाथ भगवान नारद कुंड में मलक्षों के द्वारा, यवनों के द्वारा प्रतिमा को उखाड़ कर नारद कुंड में डाल दिया गया। ऐसे ये पुष्कर वाले ब्रह्मा जी हैं, इनकी भी स्थापना फिर
आदि शंकराचार्य भगवान के द्वारा हुई है। तो शंकराचार्य भगवान मां नर्मदा को बहुत मानते थे, प्रत्यक्ष रूप से नारायण ने उन्हें दर्शन दिए थे। ये नदियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नदियों के किनारे कोई भी अनुष्ठान बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। कभी आपको कोई विशेष अनुष्ठान करना हो तो आप ऐसी जगह पर जाइए जहां नदियों का सानिध्य मिल जाए, जहां नदियां बह रही हैं। कावेरी नदी साउथ में बहती है, बहुत जल्दी अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है। बूढ़ी गंगा, जिसको गोदावरी के नाम से जाना जाता है, ये नासिक में बहती है। इसके किनारे भी अनुष्ठान बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। कालिंद्री, गंगोत्री से निकलने वाली माँ यमुना, इसके किनारे भी अनुष्ठान बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। भागीरथी, माँ गंगा के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि गुवाहाटी में बहती है। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके किनारे पर एक और चंद्रभागा नदी, इनके किनारे पर जो भी कोई अनुष्ठान किया जाता है उसको सिद्ध होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो तमसा नदी के किनारे पर यज्ञ का आयोजन रखा गया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां चल के आए और इन्हीं ऋषियों में एक महात्मा आए जिनका नाम था गोभेल। वो बड़े जानकार थे, होशियार थे, बहुत बड़ा महापांडित्य उनके अंदर था। तो देवदत्त को संतान थी नहीं, ये ब्राह्मण थे देवदत्त। उन्होंने ऋषिवर के चरणों में वंदन प्रार्थना की और कहा, गुरुदेव इस यज्ञ के आचार्य आप ही हैं, आप इस यज्ञ को कराइए और मुझे संकल्प दिलाइए इस यज्ञ के माध्यम से मेरे यहाँ एक होनहार पुत्र का जन्म हो जाए। क्योंकि प्रजा के बिना राजा व्यर्थ है, स्त्री के बिना घर व्यर्थ है और संतान के बिना पिता व्यर्थ है, कुछ भी नहीं। स्त्री के बिना घर व्यर्थ है। जो घर में बहुओं को परेशान करते हैं बस सुन लीजिए, ये चली गई अपना थैला उठा के तो तुम्हारे कुंवर का कोई नहीं आएगा द्वारा विवाह करने के लिए। इसका मान कीजिए, इसकी इज्जत समझिए। घर का सौंदर्य नारी से, घर का सौंदर्य नारी से, बगीचे का सौंदर्य माली से, भोजन का सौंदर्य थाली से, कीर्तन का सौंदर्य ताली से और पति का सौंदर्य घरवाली से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे। सड़क का सौंदर्य नाली से, सड़क में नाली। होठों का सौंदर्य लाली से। और सोच लूं एक आध। कबड्डी का सौंदर्य पाली से। पाला जानते नहीं होंगे आप? हाँ, कानों का सौंदर्य, बाली पड़ती है ना कानों में, कानों का सौंदर्य बाली से। इतना ही बहुत है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।